नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम आपको डेट एंड टाइम एक्सरसाइज करा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आने वाले फार्मूलों को हम बारी बारी से आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको ई डेट और ईओ मंथ दो फंक्शन बताने जा रहे हैं। ई डेट फंक्शन क्या काम करता है और ईओ मंथ फंक्शन क्या काम करता है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सबसे ऊपर हमारा ई डेट लिखा हुआ है और उसके नीचे हमारा स्टार्ट डेट और मंथ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि जो ई डेट फंक्शन है, ई डेट फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है वो स्टार्ट डेट और मंथ होता है। इसका सिंटैक्स का मतलब ये हुआ कि जब ई डेट फंक्शन आप एक्सेल पर लगाएंगे, ई डेट फंक्शन चालू करेंगे, तो ई डेट फंक्शन के अंदर आपसे दो आर्गुमेंट्स मांगता है। पहला आर्गुमेंट होता है स्टार्ट डेट, दूसरा होता है मंथ। ई डेट क्या काम करता है? तो ई डेट हमको जो दी गई डेट होती है, उस डेट में जितने मंथ आप जोड़ना चाहते हैं वो मंथ जोड़ के आपको एक नई डेट प्रदान करता है। जैसे कि इस सेल पर हम ई डेट फंक्शन लगाते हैं, इक्वल टू ई डेट। अब सबसे पहले मांग रहा है हमको स्टार्ट डेट, तो हमारी स्टार्ट डेट लिखी हुई है, हमने ये सेल सिलेक्ट कर लिया। कम दूसरा मांग रहा है मंथ। मंथ हमारे पास ये लिखा हुआ है इस सेल में 5, हमने मंथ को सिलेक्ट कर लिया। शिफ्ट के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर दबा दिया। तो ये हमको प्राप्त हो रही है 19/10/2023। मतलब कि डेट हमारी सेम है, जो मंथ हमारा है, ये जो ऊपर की स्टार्ट डेट का मंथ हमारा 5 है, इस 5 में हम 5 जोड़ देते हैं मंथ में, तो जो हमारा मंथ है वो चेंज हो जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ई डेट फंक्शन। ई डेट फंक्शन हमारा एक स्टार्ट डेट मांगता है, स्टार्ट डेट उसको हम दे देते हैं, और उस स्टार्ट डेट में जितने मंथ आपको, अगर आप प्लस साइन लगा के मंथ पास करेंगे तो आगे की बताता है, और माइनस साइन पास करेंगे तो पीछे का बताता है। ये आप लोगों को तो पता है। तो स्टार्ट डेट हमारा काम ये करता है, सीधा मंथ में जोड़ के मंथ बदल देता है, बाकी सब कुछ तो ऐसे ही रहता है। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, डेट हमारी सेम है, मंथ केवल चेंज हुआ है। इसी प्रकार ईओ मंथ, ई डेट और ईओ मंथ में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। अभी आपको फंक्शन लगा के बताते हैं। ईओ मंथ, ये भी हमसे दो पैरामीटर मांगता है, एक स्टार्ट डेट इसको हमने दे दिया, और मंथ मांगता है, मंथ दे दिया। अब इसका आंसर आया 31/10/2023। ई डेट और ईओ मंथ में केवल इतना फर्क है, दोनों में मंथ ही चेंज होते हैं, लेकिन ईओ मंथ होता है वो उस मंथ की लास्ट डेट आपको शो करता है। जैसे इस डेट में 19 तारीख से मैं 10वां महीना 2023, यहाँ 5 था, उसके मंथ में 5 जोड़ दिया, 10 हो गया, 19/10/23। यहाँ पे डेट वही सेम है, जो डेट यहाँ पे लिखी हुई है वही डेट यहाँ पे लिखी हुई है। मंथ 5 है, मंथ 5 है, यहाँ पे 19/10/23 आया, यहाँ पे 31/10/23 आया। इसका मतलब ये हुआ कि डेट हमारी सेम आती है, लेकिन ई डेट जो हमको आंसर देता है वो सेम डेट पे मंथ को जोड़ देता है। और ईओ मंथ जो होता है उसकी डेट मंथ की लास्ट हो जाती है, मंथ की लास्ट डेट हो जाती है, और हमारा मंथ जुड़ गया, बाकी सब कुछ हो रहा। तो एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, ई डेट फंक्शन का काम ये है, ये आपसे दो पैरामीटर मांगता है, एक स्टार्ट डेट, दूसरा मंथ। कोई भी स्टार्ट डेट हमने इसको दे दिया,
मंथ पास कर दिया। तो ये सेम डेट पर, ये देखिए ना 19 सेम डेट है, सेम डेट पर मंथ को चेंज कर देता है, बाकी सारा सब कुछ वैसे सेम टू सेम रहता है। ईओ मंथ में केवल क्या फर्क है, ईओ मंथ में केवल इतना फर्क है, स्टार्ट डेट हमने लिख दिया, मंथ लिख दिया। अब ये उस महीने की, ये जो 15 इसमें क्या है 19 आया, तो 19 यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन नहीं, इस 10वें महीने की जो लास्ट तारीख होती है, अक्टूबर 10 अक्टूबर होता है, तो अक्टूबर 31 का होता है, तो 31 उस महीने की लास्ट तारीख शो कर बताता है। बस इतना ही फर्क है ई डेट और ईओ मंथ में। अब तो आपको ई डेट और ईओ मंथ समझ में आ गया होगा, भली बात है। अभी हमारा डेट एंड टाइम फंक्शन चल रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको, अभी इसके काफ़ी सारे फंक्शन बचे हैं, टाइम, टाइम वैल्यू, डेट वैल्यू, वर्क डे एनटीएल, अभी काफ़ी सारे फंक्शन बचे हैं डेट एंड टाइम में। हम आपको बारी बारी से सारे फंक्शन कराएंगे। देखिए, कोई भी फंक्शन लगाने से पहले उसको आप समझिए, क्या पैरामीटर मांग रहा है, पैरामीटर दीजिए। थोड़ा अभ्यास करेंगे तभी ये एक्सेल में फंक्शन आपको समझ में आएंगे। हम किस प्रकार बता रहे हैं ये आप भूल जाइए, आपको समझ में आना चाहिए। आप हमारे बताए गए वीडियो को अपने भाषा में समझ लीजिए और अपने हिसाब से तैयार कर लीजिए। जो हम आपको बताने का तरीका बताते हैं, उस तरीके से आप फंक्शन लगा लीजिए, और इसके बाद अपने हिसाब से लगा के डेट बदल सकते हैं, मंथ बदल सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।